कितना नंबर का क्वेश्चन सब है? 5 नंबर का है ना। एक प्रश्न जो है आपका इस टाइप के पूछेगा कि क्या एक आयताकार पार्क बनाना संभव है ना, जिसका परिमाप 80 सेंटीमीटर और तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है ना। देखिए ये कहा कि उसका परिमाप कितना है? 80 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ हम लोग किसी को एक चीज मान लीजिए, परिमाप कितना दिया, देखिए नंबर देखिएगा, परिमाप कितना दिया हुआ? परिमाप दिया हुआ 80 सेंटीमीटर। अगर हम आयत की चौड़ाई को मान लेते हैं, आयत की चौड़ाई बराबर कितना मान लिए? x कितना मान लिए हम लोग? x मान लिए। क्वेश्चन में देखो गलती है सर, या इसको भी मीटर में होना चाहिए, मीटर कर दें, x मीटर मान लिए इसको। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? अब देखो आयत की परिमाप कितना दिया हुआ, यहाँ रख दो 80, आई बराबर 2 हो गया, आई लंबाई हो गया, और चौड़ाई को हम लोग क्या मान लिए? x, यहाँ रख दो। देखिएगा सर, इसको काट लें, 40 दूनी 80, तो ये हो गया 40 बराबर l प्लस x, l क्या है? लंबाई। तो अब इसको इन्हें भेज दो, तो l बराबर क्या हो गया? 40 माइनस x मीटर। ये लंबाई तो निकल गई, कुछ ही निकल गई, चौड़ाई है ना। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है l b, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ देखो? 400 मीटर स्क्वायर। तो 400 लिखो यहाँ पर। एल का मान कितना निकल के आया? 40 माइनस एक्स, और चौड़ाई कितना? एक्स। तो यहाँ हो गया 400, अब बराबर गुना करो इसको, 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसको हम लोग सीधा कर लेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस हो गया 40 एक्स। अब इस संख्या के लिए भेज दो, प्लस में जाकर कुछ ही बन के माइनस 400 बराबर 0। पहले ये जानना कि द्विघात समीकरण में जो पहला पद होता है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। द्विघात समीकरण में जो पहला पद होता है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। इस माइनस को हटाना, तो कैसे हटाएंगे? माइनस को क्या कर लेंगे? कॉमन। तो यहाँ बच गया कौन चीज? एक्स स्क्वायर। अब माइनस प्लस क्या बना देगा इसको? माइनस, ये हो जाएगा कितना? 40 एक्स। अब माइनस माइनस इसको क्या बना दिया? प्लस। कितना हो गया? 400 अब बराबर 0। जब माइनस इधर आएगा 0 तरफ तो कुछ बन के आएगा? प्लस बन के। माइनस क्या हो गया इसका? समाप्त। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर अब माइनस 40 एक्स अब प्लस कितना हो जाएगा? 400। अब देखो इसको हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 400 को अगर हम लोग तोड़ेंगे, देखो 400 को तोड़ रहे हैं, अरे भैया 20 है ना। अब देखो दोनों को माइनस में रख दो, एक्स स्क्वायर अब माइनस 20 एक्स माइनस 20 एक्स अब प्लस कितना हो जाएगा? 400। गौर से यहाँ देखो, दोनों के जोड़ने पर हमको माइनस 40 एक्स प्राप्त हो गया, और दोनों के गुना करने पर हमको कितना प्राप्त हो गया? 400 प्लस में, क्योंकि माइनस और माइनस जब गुना करेंगे, देखो माइनस गुने माइनस बराबर क्या हो जाता है? प्लस। तो यहाँ से अगर हम लोग x को कॉमन कर लीजिए तो x माइनस कितना बनेगा? 20। हम माइनस 20 को कॉमन कर लेंगे तो भी बनेगा x माइनस 20। तो यहाँ चलते हैं तो हो जाएगा x माइनस 20
आई हो जाएगा x माइनस 20 और दोनों शून्य निकल जाएगा, इहो x बराबर 20 आई हो x बराबर कितना 20, दोनों निकल जाएगा। तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ वह पार्क बनाना क्या है, संभव है, क्योंकि देखो अब इसको मान दो, चेक करो, यहाँ 20 हुआ तो चौड़ाई इसका भी कितना हो जाएगा 20, लंबाई भी, अब 20 से गुना करेंगे तो 400 हो गया, अब 20 में जोड़ेंगे तो 40 और 2 से गुना कर दिए तो 80, इसका परिमाप भी होगा, समझ में ले। तो यहाँ लिखेंगे कि हाँ दे देंगे लंबाई बराबर भी 20 मीटर और चौड़ाई बराबर भी कितना मीटर 20 मीटर। अब ऐसे करके लिखेंगे हाँ पार्क बनाना संभव है, बनाना संभव है। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आप इसको बॉक्स में डाल देना, ये जब भी पूछेगा तो आपका पूछेगा 2 नंबर, 5 नंबर नहीं पूछता। देखिए सर अगला जो प्रश्न चलेंगे हम लोग 4 पर आधारित प्रश्न। इसको ये जो प्रश्न यहाँ चलेगा ना, इसको बहुत बढ़िया समझिएगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 4 बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। अगर हम 4 को x मान लें, क्या मान लें x है ना, और दूरी होता है, इसको हम लोग s करते हैं और समय को क्या करते हैं t, समय को क्या करते हैं t करते हैं। तो अब बताइए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी ये से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुने t यानी xt हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगर हमको समय निकालना है, समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, तो समय बराबर हो जाएगा कुल दूरी s और बटा क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा 4, समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटा क्या हो जाएगा 4, है ना। इसको को समझ के चलना है। अब इसको अगर हम लोग लिखें तो देखो 4 बराबर अगर होता है दूरी बटा समय, तो दूरी अगर निकालने के लिए रहेगा तो 4 और गुने क्या कर देंगे समय, दूरी निकल जाएगी। और अगर हमको समय निकालने के है तो हो जाएगा दूरी बटा 4, दूरी बटा क्या हो जाएगा 4। अब बस यही दूगो तुमसे खेलेगा, ज्यादा ही खेले, समय बराबर दूरी बटा 4, है ना। अब देखिए इस जो प्रश्न को हम लिख रहे हैं कि 10 बार पूछा, वो कई नंबर 5। ए और बी, अब देखो इस प्रश्न को क्या कर देगा कि ए और बी 2 स्टेशन का नाम, ए और बी 2 स्टेशन का नाम है, तो यहाँ स्टेशन दे देगा, एगो पटना एगो मुंबई, वो स्टेशन डाल देगा, अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, है ना। ए बी स्टेशनों की बीच की दूरी 132 किलोमीटर, ये इतनी रहेगा 132 से रहेगा, यहाँ से बदल देगा, ए और बी करके पूछेगा नहीं तो यहाँ को स्टेशन क्या कर देगा नाम डाल देगा। किलोमीटर तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है। चलिए, है ना। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चार
ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। तो हम एक टाइम बढ़ाते सर, प्रत्येक ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। इसको सर सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, बस इतनी जान लो, ये प्रश्न सिर्फ बड़ा है लेकिन बनता है बहुत आसान से। यहाँ देखो ए और बी स्टेशनों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर, समझिएगा सर। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, ये ए है और ये कुछ बी है, ये स्टेशन है सर, स्टेशन। अब इसकी जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक 132 किलोमीटर, 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर तय करने में एक्सप्रेस ट्रेन को पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लगता है। इसका मतलब एक्सप्रेस ट्रेन गति में चलती है, पैसेंजर ट्रेन धीरे धीरे चलती है ना, तो 1 घंटा कम लगता है। चलिए, यदि देखो यहाँ समय दे दिया, किसको कम लगता है? एक्सप्रेस को। और 1 घंटा अधिक किसको लगता है? पैसेंजर को। इसे समझते जाना। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, ये अधिक है एक्सप्रेस की पैसेंजर, एक्सप्रेस तभी ना कम लगता है समय इसको। तो प्रत्येक ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। यहाँ पूछेगा ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें, हम इस लाइन को जोड़ दिए, प्रत्येक ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करें। तो देखिए, इसको दोनों ट्रेन को हम लोग को निकालना है। तो देखिए, अगर हम लोग किसको माने, यहाँ देखिएगा सर, किसको हम लोग माने, एक्सप्रेस को माने कि पैसेंजर को माने? यहाँ इस लाइन से देखो, पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम समय लगता है, किसका? एक्सप्रेस का। इसका मतलब पैसेंजर को मान लो, है ना। तो पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल, कभी सर इसमें औसत चाल काहे लिखा सर? कई ट्रेन है इसमें? 2 ट्रेन गति कर रही है ना। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। काहे सर? यहाँ देखो ये घंटा है और यहाँ भी देखो किसमें दिया है? घंटा, है ना। अब बताइए कि अगर अब एक्सप्रेस का कितना होगा, बताइए आप लोग पढ़िए इसको, क्वेश्चन को। एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल कितना होगा? औसत चाल बताइए कितना होगा? हाँ, इसमें दिया हुआ कितना होगा औसत चाल? यहाँ देखो, एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल पैसेंजर ट्रेन की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होगी। एक्सप्रेस पैसेंजर की कितना है? 1, और ये कितना पड़ गए लेकर? 11, तब प्लस में हो गई कितना किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गई। दूरी कितना दिल के है? दोनों के बीच की दूरी 132 किलोमीटर। समय कितना दिल के बहु? 1, समय कितना दिया है? 1 घंटा। अब देखो, इसको अगर हम लोग अब बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग इस ट्रेन को देखेंगे। किसको? एकदम डिटेल करने से एक लाइन का इसमें था, पैसेंजर ट्रेन कि अगर हम लोग समय देखें, देखिए समय बराबर क्या होता है फॉर्मूला, देखो दूरी बटा 4। तो भैया दूरी इसका कितना है? 132 और 4 कितना है? 1 हो गए। एक्सप्रेस को अगर हम लोग देखें, ट्रेन की समय, इसका भी होता है दूरी बटा 4, तो दूरी 132 है। अब देखो 4 कितना है इसका?
x प्लस 11, x प्लस 11। अब देखो समय 1 घंटा कम लगता है। ये कम और अधिक की बात करता हूँ बउआ, तो समझ यहाँ अंतर की बात करता हूँ। कम और अधिक की बात करता तो समझ आना किसका, अंतर की बात कर रहा है। तो देखो सबसे अब इस टाइप चलते हैं, तो इसका दूरी कितना है, देखो यहाँ समय बराबर होता है दूरी बटा 4, तो यहाँ देखो 132 बटा x माइनस 132 बटा x प्लस 11। अब समैया कितना लगे एक कई घंटा लगे, 1 घंटा। समय की ध्यान पर दीजिएगा ना, समय 1 घंटा। तो अब देखो इसको हल कर देते हैं। अगर हम इसको हल करते हैं तो यहाँ हो जाएगा x इंटू हो जाएगा x प्लस कितना ही 11 होगा ना। इससे ही कट गया तो इससे गुना हो जाएगा ही, तो यहाँ हो जाएगा कितना 132 x प्लस 132 में 11 से गुना करेंगे तो इतना आएगा 2 5 4 1, इतना आ जाएगा 1452। तो यहाँ हो जाएगा 1452 होगा कि नहीं होगा। माइनस देखो चिन्ह किसका है, इससे ही कट गया तो इससे गुना हो जाएगा तो 132 x हो जाएगा। अब n बराबर कितना है 1, इसको ही 1 से गुना हो जाएगा। अब देखो 132 x 132 x क्या हो गया, कट गया। क्यों, क्योंकि प्लस में कुछ में माइनस में से 0 हो गया, घटा दिए तो ये हो गया 1452 बराबर हो गया x स्क्वायर प्लस 11x। इसको गुना करेंगे x कितनी प्राप्त होगा। अब यहाँ से इसको नहीं भेज दो, x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अभी देखो आ गया कौन चीज, गुणनखंड। तो गुणनखंड करेंगे 1452 को हम लोग तोड़ेंगे, 1452 को हम लोग तोड़ रहे हैं। 2 मतलब लगाए 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। 2 मतलब लगाइए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और फिर हो गया 3 दूनी 6, 6 3 दोनों के बाद 3 से लगाइए, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, इतना आ गया। अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये 11 का स्क्वायर है, ये कोशिश लग ही सकता है अब 121। अब इसको हम लोग देखते हैं तो 11 चौक 44, 11 तिया 33, 44 में 33 को घटा देंगे 11 होगा। 11 आई दोनों से गुना कर दिए, 11 चौक कितना हो गया 44, 11 तिया 33, 44 में 33 को घटाएंगे कितना होगा 11। तो यहाँ पर अब रखेंगे देखो कि प्लस में, तो बड़का संख्या को प्लस में, छोटका को माइनस। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 बराबर कितना 0। x को कॉमन करेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 44 अब माइनस 33 को कॉमन करेंगे तो x माइनस अब माइनस क्या बना दिया इसको प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा 44 बराबर 0। तो एगो x प्लस 44 हो जाएगा, एक हो जाएगा x माइनस कितना 33। बउआ ये तो होगा ही नहीं, तो नहीं होगा क्योंकि इसका शून्य कुछ ही मान जाएगा माइनस में। ट्रेन आगे की ओर जा रही है, ट्रेन पीछे की ओर चले, आगे की ओर जा रही तो प्लस वाला लेंगे है ना। तो यहाँ हो गया x माइनस 33 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 33। अब अगर अब देखो यहाँ से जिसको मान ले हम लोग, अब देखिए यहाँ से पैसेंजर ट्रेन की औसत चार्ज कितना मान लें x किलोमीटर, तो पैसेंजर का औसत चार्ज हो जाएगा, पैसेंजर ट्रेन की औसत चार्ज बराबर कितना किलोमीटर, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस का अगर हम लोग देखें औसत चार्ज, बताइए कितना होगा। यहाँ देखो कितना मान लें इसको, x प्लस 11, x प्लस 11, तो x के लिए यहाँ पर 33 रखिएगा, 11 कितना हो गया 44, तो ये हो गया इसका 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही दोनों आपका क्या है सर
है ना। स्पीड एक्स पूछेगा तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा, आप पैसेंजर को पूछेगा तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो इससे 11 किलोमीटर ज़्यादा अधिक है कि नहीं है? 11 किलोमीटर पैसेंजर ट्रेन कहाँ रहता है? पीछे। और ये कहाँ रहता है? आगे। बस इतनी बात है, लिखिए इसको। ये आपका HW है। देखिए यहाँ एक ट्रिक तुमको लिखते हैं कि सर हम लोग बैठाए कैसे, बैठाने के लिए हम लोग नहीं पता है ना, कि जो किसको पहले रखें किसको बाद में रखें, वही समझ में नहीं आता है। देखिए अगर हम लोग इस चाल को मान लिए समान चाल, तो यहाँ हम देखना है इस समान चाल को हम मान लिए x किलोमीटर प्रति, और वृद्धि या कमी चाल को हम लोग मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा, और समय को हम लोग यहाँ पे मान लिए कौन सी? t। समय को क्या मान लिए? t। और दूरी को हम लोग मान लिए यहाँ पर कौन सी? s। दूरी क्या मान लिए? s। अब देखो अगर यहाँ देखिए अगर वृद्धि या कमी चाल कहते हैं तो यहाँ देखिए बनेगा 2 पॉइंट। अगर वृद्धि होगा तो x प्लस y हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, होगा कि नहीं होगा? अगर कमी कहेगा तो x माइनस y हो जाएगा किलोमीटर प्रति। वृद्धि कहा तो जोड़ देंगे, कमी कहा तो वृद्धि चाल कहेगा तो क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, और कमी कहेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो अब देखो यहां बैठा रहे हैं समय बराबर, समय बराबर होता है दूरी बटा क्या? चाल। दूरी बटा चाल। समय को हम लोग क्या माने? टी। जहाँ टी रख, टी के जगह पर देखो कितना रखा है? कितना रखा है? नहीं। अब सर यही तो फंसेगा सर कि माइक किसको पहले रखें, इसको रखें कि इसको रखें, है ना। तो अगर वृद्धि करेंगे, इसको क्या करेंगे? वृद्धि, तो देखो दूरी को क्या माने? एस, तो एस रखेंगे। यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई और माइनस एस, और यहाँ क्या हो जाएगा? अभी इसी पर बनाए x प्लस 11 माइनस x गलती हो, इसको x रखो, इन्हें कर दो x प्लस वाई। अब देखो अगर कमी इक्वचिम चलेगा वृद्धि में, अगर कमी होगा तो t बराबर हो जाएगा s बटा, अब यहाँ पे देखो x माइनस क्या हो जाएगा? y, अब माइनस हो जाएगा s बटा कुछ x। समझ में ले? यहाँ पर रखेंगे t बराबर, और t के जगह अब देखो यहाँ क्या कहा? गौर से देखो, इसमें का 16 किलोमीटर कम हो, तो अगर हम कम के कहा तो इसको अगर हम इस रेलगाड़ी पे x मान लेते हैं, है ना, तो हो जाएगा पैसेंजर पे x माइनस कितना? 16। तो x माइनस 16 हो जाएगा 30 विधि से चलेगा। अगर हम पैसेंजर को x मान लेते हैं तो इस x हो जाएगा x प्लस कितना? 16, 4 उसकी 30 विधि से चलेगा। यहाँ आइए, एक यात्री गाड़ी 300 किलोमीटर दूरी तय करने में, एस का मान यहाँ कितना दे दिया है? 300। यात्रा करने में 2 घंटे कम समय लगता है यदि अपनी चाल को समान चाल से, अगर समान चाल को x मान लिए, समान चाल को क्या मान लिए? x 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी तो x प्लस कितना हो जाएगा? वृद्धि वाला चाल 5, तो x प्लस 5 होगा तो इस विधि से चलेगा। चाल बढ़ेगा ऐसे लिखेंगे, 4 को कमाएंगे तो ऐसे लिखेंगे,
इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। किस में होगा, कमी में। किसकी कमी, कि चाल में वृद्धि है। चाल में वृद्धि, आई हो जाएगा चाल में कमी। चाल में कमी। बस ई तुमको अगर याद है बउआ, ई तुमको अगर याद है तो ई तुमको याद है तो वहां एग्जाम में कटकुट होने की कोई संभावना नहीं। बस इतनी जान कि अगर यहाँ वृद्धि चाल में वृद्धि करेगा, अगर वृद्धि करके हम बनाएंगे तो ऐसे करके लिखेंगे, अब अगर कमी करके बनाएंगे इस तरह से। बस इतनी ध्यान रखना, वृद्धि कहेगा तो इस तरह से लिखेंगे। अभी जो बनाए हम लोग वृद्धि करके तो ऐसे लिख रहे थे, है ना, x प्लस यहाँ लिख रहे थे ना 11। अब अगर कमी करके बनाएंगे तो x माइनस यहाँ 11 लिखते हैं, यहाँ x बन जाएगा। लिख लीजिए इसको। उसके बाद बाबू ये जो क्वेश्चन है ये है नाव संबंधी क्वेश्चन, नाव संबंधी प्रश्न। नाव संबंधी प्रश्न पहले ये जानना, एक होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल के मतलब होता है धारा के दिशा में, और प्रतिकूल के मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में। बाबू रे, एक होता है अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। एकदम समझने की, अगर ये धारा इधर की ओर जा रहा है, दिशा इसका तीर के निशान बता रहा है, दिशा इधर की ओर धारा जा रहा है और नाव जो है इसी दिशा में जा रहा है, तो समय क्या लगेगा, कम, है ना। और इसमें देखो, इसमें समय कम और क्रिया होगा किसका, समय कम। और क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। इसमें समय क्या होगा, अधिक। इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। कहीं कहा है सर क्योंकि सर अगर हम नाव का चाल और धारा के चाल को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसमें है ना, जब अनुकूल लिखेगा और प्रतिकूल लिखेगा तो नाव के चाल में और धारा के चाल को क्या करेंगे, घटाएंगे। और इसमें समय क्या लगेगा, कम, दो आदमी मदद कर रहा है ना। और इसमें समय क्या लगेगा, अधिक, क्योंकि धारा कौन दिशा में हम लोग आएंगे, विपरीत दिशा में। तो धारा हमको पीछे की ओर ठेलेगा कि नहीं ठेलेगा। इसी पर एक प्रश्न है, इसका देखिए। कहता है एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में, झील में चल रहा है, स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक समय लेते।
तो धारा की चाल ज्ञात करें। वहां ध्यान दीजिएगा सर। ये क्या कहा, एक मोटर बोट मशीन, सोचो कि धारा से अधिक के चलेगा मशीन, जिसकी स्थिर जल में चाल कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। किसको माने, मोटर बोट का तो चाल दे ले है सर, तो किसको मानना है, धारा की चाल को। यहां देखो मान रहे हैं धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति है न, और नाव की चाल, नाव मोटर बोट की चाल, बोट की चाल कितना है बाबू, दिले प्रश्न में 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितना तय करना है दोनों के, 24 किलोमीटर। समय कितना लग रहा है, 1 घंटा। अधिक समय लेती कब, जब धारा के विपरीत दिशा में जाती है तब, है न। अब देखो यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं तो अब यहाँ से अनुकूल और प्रतिकूल की बात कर दी, तो अनुकूल में धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल कितना होगा बताओ। यहाँ क्या लिखे, धारा के दिशा में अगर कर रहा है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो किसको जोड़ेंगे, देखो यहाँ सबसे गति में के चलेगा, नाव, तो नाव को रखेंगे 18 प्लस 1 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विपरीत दिशा में, धारा के प्रतिकूल, बाबू रे प्रतिकूल चाल बराबर 8 18। यहाँ देखो क्या करेंगे, घटाएंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आइले कि नहीं। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी कितना दे ले 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना दिया 1 घंटा। यहाँ देखो अनुकूल और यहाँ क्या कहा, प्रतिकूल। तो अगर यहाँ विपरीत दिशा का दिया उसका, तो अगर धारा के अनुकूल में जाएंगे तो 18 प्लस 1 करेंगे। ध्यान रखना, पहले मशीन तब पानी। प्रतिकूल करेंगे तो 18 माइनस क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब की करके 1 घंटा कम समय अधिक समय लेता है। देखिए यहाँ वृद्धि में 4 और कमी में 4 लिखा। वृद्धि में अगर 4 करबे तो समय की लगते कम, अब चलिए में कम कर देवे तो समय की लगते अधिक, है ना। अब इसको अगर हम लोग लिखते हैं तो देखो ये पहले लिखाएगा, ये पहले लिखाएगा, ये दोनों में से कौन लाइन लिखे, इसको पहले लिखे कि इसको लिखे। यहाँ देखो अधिक समय लगता, वृद्धि में 4 और कमी में 4, है ना। समय कब अधिक लगता, जब चाल में क्या करेगा, कमी। समय कम लगेगा तो जब चाल में क्या करेगा, वृद्धि। तो देखो यहाँ समय बराबर, समय कितना दिया, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। एस बराबर, तो टी देखो, टी का मान कितना दिया, 1 घंटा, 1 दे देंगे। दूरी कितना दिया है, दूरा 24 दे देंगे। अब चलिया फंस गए, चलिया ये रहेगा, देखो हाँ, है ना, क्योंकि अधिक समय लगा, इसका मतलब चाल में क्या किया है, कमी। तो चाल में कमी किया है, तो 18 माइनस क्या किया है, 1 माइनस, फिर दूरिया उतनी 24 किलोमीटर। धारा के कितने जा रहे, प्रतिकूल, और धारा के ही अनुकूल। तो यहाँ हो जाएगा 18 प्लस 1। इसको हर कर दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो एलसीएम लेंगे, तो यही एलसीएम इसका होगा। समान चाहते हैं भैया, पूछ रहा है देखिए
इसका एलसीएम कितना होगा, ये दोनों होगा, तो ये हो गया 18 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 18 प्लस एक्स। इतना के बराबर होता है, वेश देखो अंग्रेजी लिख देते हैं सर, इतना के बराबर ही होता है ए स्क्वायर और माइनस होता है बी स्क्वायर। गुना हो गए सर, इतना के बराबर होता है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है। अब देखो इससे ई कट गया तो इससे ही गुना हो जाएगा, तो 24 18 प्लस एक्स होगा कि नहीं होगा, माइनस इससे ही कट गया तो इससे ही गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स, ये बराबर कितना है एक। अगर हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, अगर हम इसको देखें तो अगर इसको करते हैं गुना तो 24 में 18 से गुना करेंगे, 8 चौक 32, बाकी कितना 3, 8 दूनी 16 और 3 19, वो खुद 24 रहेगा। 9 और 9 4 कितना होता है 13, और 3 ये कितना हो गया 4 होगा ना, 432। अब देखो आसान हो गया, ये लिखिए इसको 432 गुना हो, अब प्लस 24 एक्स होगा कि नहीं होगा, माइनस यहाँ देखिएगा 432 होगा रे, अब यहाँ माइनस माइनस प्लस 24 एक्स। अब एक कर बराबर होगा, ये ने गुना हो जाएगा एक से, एक ही घंटा नहीं ये, इसको गुना 300 कितना होगा ये 24, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, अब माइनस हो जाएगा ये कितना एक्स स्क्वायर। अब देखो 432 और 432 प्लस में वो माइनस में हटा दीजिए, तो 24 दूनी कितना होता है 48 एक्स, अब बराबर हो गया 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको इन्हें भेज दो तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 48 एक्स, अब प्लस कितना लिख ले 324 बराबर 0। अभी बताए थे ई कॉमन ले लेंगे इसको, तो कॉमन जब लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस इसको क्या बना देगा प्लस 48 एक्स, और इसको प्लस है तो कुछ बन जाएगा माइनस 324 बराबर 0 है ना। अब यहाँ से कॉमन कर लेंगे 324 को, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 81, 27 हो जीते है ना। अब 3 से देवे थी कितना होते 9, अब 3 से देवे तो 3 होते 9 में रहे, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, और 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 नहीं होता। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अब 12 तिया 36, और 3 तिया 9 नहीं होगा, 28 नहीं, तो कैसे 3 4 3 तिया 9, 9 तिया 27 नहीं, 3 तिया 9 और 9 चौक 36 नहीं, तो 3 तिया 9 4 तिया 12 और 12 वरना मत होता देगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, तो 3 छोटी 8 9 दूनी 18 ही होगा, तो 3 दूनी 6 और 9 9 6 54 हो गया, और 3 दूनी 6 बोले ना 54 में से 6 जीते 48। जब एक्स स्क्वायर और प्लस इसको कितना लिखेंगे 54 एक्स, और माइनस लिख देंगे कितना 6 और माइनस 324 बराबर 0। अब यहाँ से देखो एक्स को कॉमन कर लेंगे तो एक्स प्लस 54,
अब -6 को कॉमन कर लेंगे तो x और माइनस माइनस क्या बना दिया इसको +54 बराबर 0। तो यहाँ से अगर लेते हैं तो x +54 अब हो जाएगा x माइनस कितना 6, ये तो होगा नहीं, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर कितना 6। अब देखो यहाँ से बढ़िया से कि धारा की चाल कितना किलोमीटर, x किलोमीटर, ऐसे पूछ रहा है, बताइए धारा की चाल याद करें। तो यहाँ पे धारा की चाल कितना होगी, धारा की चाल बराबर हो गया 6 किलोमीटर प्रति, यही आपका क्या है। अब नाव की चाल कितना है सर, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर चाल में हम बढ़ाते हैं देखो तो 18 और 6 कितना होता है 24 किलोमीटर धारा के अनुकूल में जाएगा ये। अब घटाइए इसमें से 6 को, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में जाएगा। तो समय कितना लगेगा उसका, 1 घंटा अधिक। 1 घंटा अधिक मतलब कि जो लग रहा है उससे समय से 2 घंटा, 1 घंटा ज़्यादा। ऐसा समझ में लिखिए।